तब खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और करने का कोई अधिकार नहीं है। आप कायम है इस खेद व्यक्त करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के एक बयान के बाद से ही देश भर में उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। आपको बता दें कि शिरडी में एनसीपी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, जहां एनसीपी विधायक ने मीडिया से कहा कि राम हमारे हैं, बहुजनों के हैं। भगवान राम शिकार करके खाते थे। एनसीपी विधायक के द्वारा भगवान राम को मांसाहारी बताया गया, जिस पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस वक्त ये व्यवस्था तब राइस नहीं था। हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है। राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी कंट्रोवर्सी? करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये है आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है। वो राम भक्ति है ना। सर तुम्हें जैसे ही उनका यह बयान सामने आता है, जगह जगह उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। साथ ही इस पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि एनसीपी के नेता जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। आखिर में एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मीडिया के सामने आकर माफी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। देखो, मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूं कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है। कुछ आईआईटी कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया। 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है वो तो मैंने नहीं किया। कुछ लोग
शहीद है वीर। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है। बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए। सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ। शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है। और ये मैंने लिखा है क्या? राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, सारे देश में रामलला की लहर है, ऐसा मुझे क्या कहना है? इस वक्त ये बयान करना गलत नहीं था? ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आपके खिलाफ महाराष्ट्र के, अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में कर, अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो। मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ एक जबान का आदमी हूँ और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ, बेमतलब बात नहीं करता हूँ। ये मेरी आदत नहीं है।